थोड़ा सा ये जो है ना पास पास आ जाओ। ऐसे लग रहे हैं जैसे आसमान पर तारे बिखरे हुए हैं। सुभान अल्लाह है, आसमान पर तारे और हैं। देखिए हजरत ने जो नील नदी की बात की तो वो बहुत बड़ी नदी है, लगभग 6000 किलोमीटर है। आप ध्यान रखें 6000 किलोमीटर लंबी नदी है वो, जिसका नाम है नील नदी। एक जी के बता रहा हूं आपको हजरत। अब मैं आपके सामने एक इस्लामिक प्रोफेसर, एक ग्रेट प्रोफेसर ऑफ इस्लामी एजुकेशन, आली जनाब मुफ्ती मोहम्मद इरशाद साहब, कमिंग फ्रॉम नवाबगंज, कमिंग फ्रॉम हु इज द वेरी ग्रेट डॉक्टर इन ऑल ओवर वर्ल्ड। Dr. L.S. John is a great doctor in all over world. He write a book. Today is the medical science, and first page he write Muhammadur Rasulullah is a great prophet. Subhan Allah। आइए मुफ्ती मोहम्मद इरशाद साहब और अपनी 20 मिनट की तकरीर से लोगों को सेटिस्फाई। ख्वाजा हमदम वारसी, ये सैलानी मियाँ हैं, आप देख लीजिए। कहाँ का रेजिडेंस? पनुआ का। और जब 4 पुलिस वाले इनके पास आए, 4 पुलिस वाले, मालूम इनसे कहा सुनी थी जमीन के चक्कर में, जब इनको जलाल आया चारों को मारकर अकेले गिरा दिया। सुभान अल्लाह। ये देखें आप, इनका दीदार करें। आए आली जनाब सैलानी मियाँ खलीफा ख्वाजा हमदम वारसी। अब आपके सामने हजरत अल्लामा मौलाना इश्तियाक साहब तशरीफ फरमा होंगे बहुत ही जल्द। फिर इसके बाद हमारे, अरे तुम कहाँ थे जब तुम्हारा डिक्लेरेशन हुआ था? तुम डिसअपीयर थे। आ जाए। मेंबर रसूल पे जलवा अफरोज बबिल एहतराम मेरे करम फरमा जनाब डॉक्टर हाजी अशफाक साहब किबला वजबला मौजूद सामीन हाज़रीन मुहिब्बीन जलसे में बैठकर सुन रहे तमाम सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात, एक बार आका इमामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार की चाह कसपना में झूम झूम कर आवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आप लोग भी मिलकर मेरे साथ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कि जीने की तरफ देखना, मरने की तरफ देख, जीने की तरफ देखना, मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ देख। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। के ऐ चाँद तो चमकता है, ये तेरी भूल है। कि ऐ चाँद तो चमकता है, ये तेरी भूल है। वरना तो सब मेरे सरकार के कदमों की धूल है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कथा कतन अशार पेश खिदमत समात कर लें। एक बार मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह।
कि जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बनकर मदीने में रह गई, जन्नत कनीज बनकर मदीने में रह गई। और फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया। खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। और ये भी शेर पेश करता हूँ समाप्त करने कि न गोरे को न काले को, न गोरे को न काले को, न दुनियादार को मैंने, न गोरे को न काले को, न दुनियादार को मैंने, ये दिल तो दे दिया है हमदमे सरकार को मैंने, ये दिल तो दे दिया है बेदमे सरकार को मैंने। और जमी तो क्या फलक पर भी मेरा होने लगा चर्चा, और जमी तो क्या फलक पर भी मेरा होने लगा चर्चा। वजीफा जब बनाया मिदहते सरकार को मैंने, वजीफा जब बनाया मिदहते सरकार को मैंने। और दिल की आंखों से काम लेता हूँ, दिल की आंखों से काम लेता हूँ, उनके दामन को थाम लेता हूँ, दिल की आंखों से काम लेता हूँ, उनके दामन को थाम लेता हूँ। और दूर हो जाती है हर मुश्किल मेरी, दूर हो जाती है हर मुश्किल मेरी, जब मैं गौस पाक का नाम लेता हूँ। दूर हो जाती है हर मुश्किल मेरी, जब मैं अपने हमदम का नाम लेता हूँ। दूर हो जाती है हर मुश्किल मेरी, जब मैं अपने बेदम का नाम लेता हूँ। दूर हो जाती है हर मुश्किल मेरी, जब मैं गौसे पाक का नाम लेता हूँ। नाते पाक के चंद अशार पेशी खिदमत समाप्त कर लें। एक बार मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि उठा तो पर्दा दिखा तो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है, कि उठा तो पर्दा दिखा तो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है। और ज़माना तारीक हो रहा है, ज़माना तारीक हो रहा है, कि मेहर कब से नकाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है, कि मेहर कब से नकाब में है। उन्हीं की बूमा ये समन है, और उन्हीं का जलवा चमन 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 है, कि उन्हीं की बूमा समन है, और उन्हीं का जलवा चमन चमन है। उन्हीं की बूमा समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। उन्हीं से गुलशन गुलशन गुलशन, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। और उन्हीं की रंगत गुलाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है।
रहमत है जल बफरमा कि नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जल बफरमा कि नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा खुदा की रहमत है जलवा फरमा कबाबे ऊह में बिना पाया है कबाबे ऊह में बिना पाया है मजा जो दिल के कबाब में है उठा दो पर्दा 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 उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राज़दार हकीकत दरियाए फैज़ रब्बानी शेख रूहानी पीर लासानी सैयदना सरकार ख्वाजा हमदम वारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुल शरीफ की फातह हुई। उस कुल शरीफ में आप शिरकत फरमाकर शवाब दारैन हासिल करें, क्योंकि अल्लाह वाले वहाँ पे प्रेजेंट होता है जहाँ पर उसका डिस्क्राइब होता है, जहाँ पे जिक्र होता है, जहाँ पर उसका जिक्र होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसकी पर्सनल महफिल है, पर्सनल कॉन्फ्रेंस है, तो इसलिए वो कंपलसरी है उसका जाना। कितना टाइम आप किसे पढ़वाना? देखिए हजरत, हम आप हमारे और आपके सामने आली जनाब मौलाना इश्तियाक साहब तशरीफ फरमा हैं, बहुत अच्छा खिताब करेंगे इंशाअल्लाह। और ये सरकार बेदम वारसी और सरकार हमदम वारसी सरकार गौसे आजम का जाम भर भर कर आपको पिलाएंगे। आपको पीना है, और ये कैसे पिलाते हैं और कैसे उनकी याद में रुलाते हैं, ये इनकी पर्सनल तकनीकी है। अच्छा 15 मिनट का, खैर कोई बात नहीं, जो भी वक्त है, वक्त का लिहाज तो खैर किसी ने भी नहीं रखा एक को छोड़कर। एक ने 15 मिनट कम में किया तो एक ने पूरे 20 मिनट बताए तो 20 मिनट में ही एंड किया, और बाकी सब अनलिमिटेड रहे हैं। और इसके बाद हमारे बड़े भाई साहब, मेरा इशारा जो है वो इस बज़्म के दूल्हा की तरफ है, तो वो भी कुछ ना कुछ आपको सुनाएंगे अपनी बीती, जैसे हम सुना रहे हैं अपनी बीती। कोई जग बीती सुनाए, कोई अपनी बीती सुनाए, कुछ ना कुछ तो खैर सुनाएंगे। और हमारे डॉक्टर साहब चाहे तो डॉक्टर साहब भी सुना सकते। अब तो टाइम तो हमारा ही है यार, किसी और का थोड़ी। देखिए हजरात, अब मैं एक बेहतरीन स्पीच के लिए आली जनाब मौलाना इश्तियाक अहमद साहब को बुला रहा हूं, जो मेरे फूफाजाद भाई हैं, मुझसे बड़े हैं उम्र में माशाल्लाह, और बहुत बचपन से मेरा इनका साथ रहा है। और मेरे बचपन में हकीकत बात यह है कि जब मैं बहुत छोटा था तो इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया।
हकीकत बात है। बहुत कुछ सिखाया और बचपन में मेरा बड़ा साथ दिया और बचपन में ऐसे ही मुझे मोहब्बत करते थे और आज भी करते हैं माशाल्लाह। तो मैं इस अशार के साथ इनको पेश कर रहा हूं कि बनाया तुझको रब ने इंडिया का सीनियर ख्वाजा, बनाया तुझको रब ने इंडिया का सीनियर ख्वाजा, वली तू है सुपर और सब हैं तेरे जूनियर ख्वाजा। अकीदा है मुझे मेरी डिवीजन फर्स्ट आएगी, अकीदा है मुझे मेरी डिवीजन फर्स्ट आएगी। अगर पड़ जाए तेरे शहर में ये सेंटर ख्वाजा, अगर पड़ जाए तेरे शहर में ये सेंटर ख्वाजा। मेरा अजमेर में टावर है सिग्नल खूब आते हैं, मेरा अजमेर में टावर है सिग्नल खूब आते हैं। मेरा सिम कार्ड चिश्ती है अता हो बाउचर ख्वाजा, और दिल्ली मोबाइल में मेरे पड़ी है बैटरी चिश्ती, दिल्ली मोबाइल में मेरे पड़ी है बैटरी चिश्ती। अता हमदम पिया ने कर दिया है चार्जर ख्वाजा, अता हमदम पिया ने कर दिया है चार्जर ख्वाजा। अब आपके सामने आली जनाब मौलाना इश्तियाक अहमद साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उर्से ख्वाजा हमदम पाक वारसी, उर्से वेदम वारसी, उर्से शाह जीलानी, उर्से मुनम पाक, उर्से वारसे पाक। आइए। करता रहता हूँ शबो रोज ज़ियारत तेरी, करता रहता हूँ शबो रोज ज़ियारत तेरी। अब बेदम वारसी फरमाते मैं तो क्या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो सब कुछ होकर कह रहा है मैं कुछ नहीं। मैसेज है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि मैं सब कुछ हूं। बहुत बड़ी बात, प्रोफेसर बन जाना, डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, मुफ्ती बन जाना, मौलाना बन जाना, कारी बन जाना, ये कोई मियां कमाल नहीं है। दावे के साथ कह रहा हूं इस बात को, ये कोई कमाल नहीं है। ना डॉक्टर बन जाना कमाल है, ना मुफ्ती मौलाना बन जाना कमाल है। फिर आखिर वो कौन सी बात है जिसके अंदर कमाल है? सबसे बाकमाल और मुश्किल काम है किसी का गुलाम बन जाना। अगर अमीर खुसरो को कोई दर्जात, कोई बुलंदियां, कोई कमालात मिले हैं तो निजामुद्दीन महबूब इलाही की गुलामी से मिली है। सुभान। साबिर कलियरी को अगर मर्तबा मिला है, दर्जात मिले हैं, बुलंदी मिली है तो बाबा फरीद की गुलामी से मिली है। और जिसने अपने पीर को जैसा जाना वो वैसा ही हो गया, जिसने छोटा जाना वो छोटा हो गया, जिसने बड़ा जाना वो बड़ा हो गया, जिसने ख्वाजा जाना वो ख्वाजा हो गया, जिसने गौस जाना वो गौस हो गया, जिसने जो समझा वो हो गया। कुर्बान जाओ साबिर कलियरी पर, आपने अपने पीर को ये समझा मेरा पीर तो वो पीर है मुझे दिखावे के लिए खाता पीता है, वरना वो खाने से पाक है। वो ऐसी जात में फना है जो खाने से पाक है। तो अगर वो खाने से पाक है तो ये भी खाने से पाक हो गए। 12 साल तक आपने कुछ नहीं खाया, ये भी खाने से पाक हो गए। तो जिसने अपने पीर को जैसा समझा वो वैसा हो गया, जैसा समझा। कुर्बान जाइए हमारे जलवाए नूर मियां पर, आपने ख्वाजा हमदम वारसी को क्या समझा? अरे जैसा समझा वैसे ही हो गए। अगर वैसे ना होते तो 11:30 बजे इनके पास एक इसी गौटिया का मरीज आया, गेट को खुलवा दिया, गेट को खुलवा दिया, कहा अच्छा ये वक्त है
दवाई का? अरे हम डॉक्टर हैं, हमें आराम भी चाहिए, इबादत भी चाहिए। पूरी रात तो ये चैरिटेबल नहीं है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा। जब उससे कुछ कहा सुनी हुई, उसने छलांग लगा दी, भाग खड़ा हुआ, दवाई भी नहीं ली, गेट भी खुलवा दिया। बड़ी उलझन हुई, तुरंत ख्वाजा हमदम वारसी से कंप्लेंट कर दी, क्योंकि 11,000 वोल्टेज आ रहे थे। सुभान अल्लाह। अब 1,000 और बढ़ गए, 12,000 हो गए। सुभान अल्लाह, क्योंकि 12वीं वाले से निस्बत है। 11, 12 और 13, 11 और 12 मिलाकर 13 हुए, तो पहुंच गए बिशारतगंज। और 1,000 और मिलाए तो पहुंच गए जगतपुर टंकी। जब वोल्टेज आए तो फजर के टाइम वही मरीज इनका गेट खुलवाता है। जब गेट को खुलवाया तो कहा सरकार हमें माफ कर दो। तो कहा तुमने ऐसी कौन सी गलती की है भाई? बोले हमें माफ कर दो। बोले बात बता। बोले पूरी रात एक सफेद लिबास का कोई इंसान था और पूरी रात मुझ पर डंडा चलाया है उसने, और ऐसा डंडा चलाया है मेरी पीठ में अब तक दर्द हो रहा है। अरे तुम कौन हो? डॉक्टर तो हो, लेकिन ख्वाजा ऐसा लग रहा है तुम किसी हाई कमान से निस्बत रखते हो। सुभान अल्लाह। तो ये शाने हैं, ये निस्बत की शान होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कोई कमाल नहीं है प्रोफेसर डॉक्टर मौलाना बन जाना, कोई कमाल नहीं है। जब तक ये मुसलमान उस मदीने वाले का गुलाम रहा जिसकी नैया को चाहा डुबो दिया, जिसकी नैया को चाहा उभार दिया, जिसको चाहा हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया, जिसको चाहा फकीर बना दिया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। हजरात, ये हमदम पाक का सदका बांट रहे हैं अपनी इस खानकाहे वारसिया में। सुभान अल्लाह। कैसे कैसे लोग आते हैं, दुआओं के लिए आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। सरकार हमें ये परेशानी है, ये हिंदुस्तान में है, फोन दुबई से आ रहा है, हजारों किलोमीटर से फोन आ रहा है दुआ के लिए। बरेली शरीफ की धरती पर बैठने वाला ख्वाजा हमदम वारसी का खलीफा चैलेंज दे रहा है, ऐ मुसीबत तुझे चैलेंज है जो मेरा चाहने वाला अगर दुबई तो दुबई रहा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से लेकर पैन अमेरिकन रोड से होता हुआ 48,000 किलोमीटर के सफर को अगर वो तय कर ले, अगर वहां से पुकारे तो मदद बरेली शरीफ से होगी। सुभान अल्लाह। हक बोलने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो आप हक बोलेंगे वही ख्वाजा हमदम वारसी को पसंद आएगा। जो हक बोलेंगे, और मैं तो बहुत कम रहा था आपकी खिदमत में, ख्वाजा हमदम वारसी की खिदमत में बहुत कम रहा, लेकिन अकीदा कॉन्फिडेंस हमारे नूरी मियाँ हुजूर जानते हैं, हमारे जलवे नूर मियाँ हुजूर जानते हैं। कैसा अकीदा? ख्वाजा हमदम वारसी की खिदमत में टाइम कम दिया, लेकिन आप पर्दे में चले गए। सोचा भूरे मियाँ को तो हमने कोई वजीफा नहीं बताया है अपनी जुबान से, क्या किया जाए? पर्दे से निकल कर आते हैं, मज़ारे अक़दस से निकल कर आए और वो वजीफा बता गए, वो हथियार बता गए कि जिस पर इस्तेमाल कर लिया, अगर किसी तबस्सुम पर इस्तेमाल कर लिया तो उसके गिलास के पानी
पानी में जो चींटियां नजर आ रही थी उन्हें खत्म कर दे। अगर दरोगा राम अवतार इंस्पेक्टर पर इस्तेमाल कर दिया तो उसको मौत के घाट उतार दे। ये शान है, ये गुलामी की पहचान है। तो ख्वाजा हमदम वारसी बेशक बड़े बुलंद शान के मालिक हैं, जिसने जो समझा वो वैसा ही हो गया। और हमारे नूरी मियां हुजूर आप देख रहे हैं जो बेदम वारसी का फैजान बांट रहे हैं बशारतगंज में हैं। और हमारे एक भाई नहीं आए जो मुफ्ती अंजार साहब उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अरे पहले कौन थे? लोगों को लूटा करते थे, रहाजनी करते थे। जब ख्वाजा हमदम वारसी के कदम शरीफ भंगा में गए, उत्तराखंड में गए, तो किसी ने पूछा एक दुर्वेश आता है इस भंगा उत्तराखंड के अंदर, एक दुर्वेश आता है, अय अंजार उसका बायोडाटा लेने के लिए चले जाओ। और दूसरे वो प्रधान जी क्या नाम था उनका, अय यासीन, तुम उनका बायोडाटा लेने चले जाओ। इधर अंजार खान, इधर यासीन अंसारी, दोनों की बड़ी जोड़ी थी। जब बायोडाटा लेने के लिए गए थे, ख्वाजा हमदम वारसी रब्बे काबा की कसम ऐसे रोशन ज़मीर फकीर हैं, दिलों के राज को जानते हैं। सुभान अल्लाह। और कैसा बायोडाटा, बायोडाटा तो क्या उनका खुद बायोडाटा बन गया। सुभान अल्लाह। आपने इरशाद फरमाया तुम दोनों इस मकसद से मेरे पास आए हो। सुभान अल्लाह, तुम्हारा ये मकसद है। यासीन भी डर गए, अंजार भी डर गए, बोले ये कैसा फकीर है, इसने अंदर की बात को बता दिया। हम तो कुछ सोच कर आए थे उमर फारूक आजम की तरह, आज मामला सब उल्टा पलटा हो गया। जब देखा, जब बलायत की निगाह डाली तो दोनों घबरा गए, बोले सरकार हमें मुरीद बना लीजिए, सरकार हमें मुरीद बना लीजिए। ख्वाजा हमदम वारसी इरशाद फरमाते हैं तुम्हें आज मुरीद नहीं बनाएंगे, आज तुम दोनों लोग ईशा की नमाज पढ़ना है। सुभान अल्लाह, ईशा की नमाज पढ़ना है, तुम कल लाना। अब इधर मुफ्ती अंजार भी, उधर यासीन प्रधान जी भी ईशा की नमाज में खड़े हो गए हैं। ईशा की नमाज में जब कमरे में, बंद कमरे में जब जा नमाज को बिछाते हैं, मुफ्ती अंजार खुद इरशाद फरमाते हैं जब मैं ईशा की नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ था, जब खड़ा हुआ था तो मुसल्ला ख्वाजा हमदम वारसी की तरफ मुड़ जाता है। पूरी रात ऐसा होता रहा, फिर खड़ा हुआ, फिर मुसल्ला हमदम पाक वारसी की तरफ मुड़ गया। अरे ये क्या मुअम्मा है, ये क्या मुअम्मा है, ये सब क्या हो रहा है। वही नमाज क्या होती, अब नमाज तो भूल गए, ऐसे ही करते रहे, पूरी रात ऐसे ही गुजर गए। सुबह कदमों पर गिर गए, बोले सरकार सिलसिले में दाखिल कर लो, सरकार सिलसिले में दाखिल कर लो। जब बलायत की निगाह डाली तो कहा ऐ अंजार तुम घर से निकल जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। जिस तरीके से शाह जीलानी ने बेदम वारसी से कहा तुम यहाँ से चले जाओ, बेदम वारसी ने पूरे हिंदुस्तान में घूमकर अलल ऐलान कर दिया कि अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल, कहाँ यहाँ से चले जाओ। अब अंजार भी चले जाते हैं, यासीन भी चले जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। केरला चले गए, साफई यूनिवर्सिटी चले गए, वहां से यहाँ से तालीम हासिल की, कुछ वहां से की, और लास्ट तालीम, लास्ट एजुकेशन साफई यूनिवर्सिटी से जब आप करके आए तो क्या देखा कि अजीब, जब उनका कलम उठा तो अलल ऐलान कर दिया कि अजीब तासीर है नजर में, उठे वो जिसको वली बना दे।
अजीब तासीर है नजर में, उठे वो जिसको वली बना दे, शमाए नूरी जला के रोशन करा दिए वो हमारा हमदम। अब आपके सामने मैं आली जनाब मोहम्मद अशरफ साहब को पेश कर रहा हूं कि वो आए और अपने नातिया कलाम से लोगों को सेटिस्फाई करें। तैयबा सिटी है सबसे बेटर, वर्ल्ड में फेमस नाम, मदीना तुझे सलाम, खुशबू से फुल टोटल गलियां, रहमत सुबह शाम, मदीना तुझे सलाम। सुपर फास्ट जिब्रील अमी स्पेशल न्यूज सुनाते हैं। स्पेशल न्यूज आप जानते हैं कौन सी होती है? वही लाना। सुपर फास्ट जिब्रील अमी स्पेशल न्यूज सुनाते हैं, डेली डाक बुलाते हैं और रब का उनको ऑर्डर है, यही है उनका काम। मदीना तुझे सलाम। और वी कुटनी पर दाई हलीमा अपने घर ले जाती है, वी कुटनी पर दाई हलीमा अपने घर ले जाती है, सुपर फास्ट हो जाती है। वी कुटनी पर दाई हलीमा अपने घर ले जाती है, सुपर फास्ट हो जाती है। रेस लगाई जब कुटनी ने, पीछे कर दी तमाम, मदीना तुझे सलाम, मदीना तुझे सलाम। अब आपके सामने साहिब सज्जादा, बेदम वारसी के साहिब सज्जादा, देखिए बड़े अल्लाह ने बड़ा कमाल से कमालात इनको बख्शे हैं। बेदम वारसी के साहिब सज्जादा हैं और सैयदना सरकार ख्वाजा हमदम वारसी के छोटे साहबजादे हैं। सुभान अल्लाह। और मैंने इनके खिलाफत नामे पर खुद देखा है, नूरी मियां सानिए हमदम। सुभान अल्लाह। ये सानिए हमदम क्या है? ये सानिए हमदम वो हैं कि आफ्टर हमदम सानिए हमदम, हमदम के बाद अगर कोई हमदम है तो वो सानिए हमदम है। इनको देख लें, इनका दीदार आप करें, इनके दीदार से माला माल हो। आपके सामने साहिब सज्जादा बेदम वारसी सानिए हमदम तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन कलाम के साथ हम आप सबको सेटिस्फाई करें। मौलाना इश्तियाक साहब, ये फना बका की जो मंजिलें, ये अजीब होती हैं मंजिलें, कहीं तू ही तू, कहीं मैं ही मैं, कहीं मैं ही मैं, कहीं तू ही तू। आखिरी पैगाम आप सुन लीजिए, इसके बाद में हमारे हाफिज साहब हैं, फिर सलातो सलाम है। हजरात, ये फना बका की जो मंजिलें, ये अजीब होती हैं मंजिलें। हजरात मोहतरम, जिंदगी का अंजाम मौत नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, हमारे चिम्मन भाई रिकॉर्ड बना रहे हैं, जिंदगी का अंजाम मौत नहीं। अगर जिंदगी का अंजाम मौत होता तो करबला में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो कटे हुए गले से कुरान नहीं सुनाते। जिंदगी का अंजाम अगर मौत होता तो साबिर कलियरी अपनी नमाजे जनाजा खुद नहीं पढ़ाते। जिंदगी का अंजाम अगर मौत होता तो गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो औरंगजेब को मज़ार अक़दस से सलाम का जवाब नहीं देते। अगर जिंदगी का अंजाम मौत होता तो मंसूर हल्लाज के ब्लड के एक एक कतरे से अनल हक की आवाज नहीं आती। अगर जिंदगी का अंजाम मौत होता तो मसऊद गाजी रदी रहमतुल्लाह अलैह का गला कट गया फिर भी तलवार चलाते रहे, ये मौत नहीं है। अगर जिंदगी का अंजाम मौत होता तो सैयदना सरकार ख्वाजा हमदम वारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो पर्दे में पहुंच गए। तीसरे दिन पीरानी अम्मी को ये नहीं बताते कि नन्हे मियां ने 1600 रुपए हमारी जेब से नहलाते वक्त निकाले हैं। 100-100 के 6 नोट हैं, 500 के 2 नोट हैं। नन्हे मियां भूल गए, अभी यहाँ बैठे हुए थे, वो कहीं चले गए हैं। सुभान अल्लाह। तीसरे दिन ये नूरी मियां गवाह हैं इस बात के, बहुत बड़ी दलील है। फाता के लिए खानका पर कोई पैसा नहीं था, बहुत अपसेट हो गए। सरकार की बारगाह में अर्ज किया कि सरकार परसों आपने पर्दा किया है, आज फाता के लिए कोई पैसा नहीं है। रात मर तशरीफ लाते हैं ख्वाजा हमदम वारसी, पीरानी अम्मी के पास तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि ऐ
है सुनो, है मेरी अहलिया सुनो, नन्हे मियाँ ने 1600 रुपए मेरी जेब से नहलाते वक्त निकाले हैं। 500 के 2 नोट हैं और 100 के 6 नोट हैं। जिंदगी का अंजाम मौत नहीं है, हाँ मौत है, लेकिन इसके बाद मौत नहीं, तू भी जिंदा, जो तुझमें फना वो भी जिंदा, वो रसूल भी जिंदा, वो गौस भी जिंदा, वो ख्वाजा भी जिंदा, मेरा हमदम भी जिंदा, मेरा बेदम भी जिंदा। जब मेरा हमदम जिंदा है तो हमारे नूरी मियाँ हुजूर भी, हमारे जलवाए नूर मियाँ भी पर्दे के बाद जिंदा। अगर खुदा हुक्म देता तो हम दोनों लोग एक ही जगह लेटते, लेकिन शरीयत का मामला है, मोहब्बतें हैं ये। खैर, अब मैं आपके सामने आली जनाब हमारे हाफिजो कारी मोहम्मद इरफान साहब जो नवाबगंज से तशरीफ लाए हैं, ये है गुलाम हमदम है, मैं उनको बुला रहा हूं कि वो आए और बेहतरीन तकरीर के साथ हम आप सबको सेटिस्फाई। पीर तरीक़त हजरत सूफी वसफ़ा डॉक्टर अशफाकुल साहब कादरी खादमे हमदमिया हुजूर है किस जात की जलवा नुमाई है कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। और निगाहे फैज की शाह बेदम ने उठाई है, गुनाह धोने के लिए घटा उम्मत से आई है, गुनाह धोने के लिए घटा तैबा से आई है। निगाहे फैज जब शाह हमदम ने उठाई है, गुनाह धोने को उम्मत के घटा तैबा से आई है। तसव्वुर जब किया है सूरते हमदम पिया का, तसव्वुर जब किया है सूरते शाह हमदम का, न जाने क्यों रुखे वारिस पिया की याद आई है। तसव्वुर जब किया है सूरते शाह हमदम का, न जाने क्यों रुखे वारिस पिया की याद आई है, न जाने क्यों रुखे वारिस पिया की याद आई है। हजरात, हमारे साहिब सज्जादा सरकार हमदम वारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहिब सज्जादा आली जनाब बिलाल मियाँ हुजूर तशरीफ फरमा है। ये उनके दोनों साहबजादे हैं जिनको आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी उम्र में बेशुमार बरकतें अता फरमाए और हमारे जलवाए नूर मियाँ की भी उम्र में बेशुमार बरकतें अता फरमाए। हजरात, साहिब सज्जादा हजरत बिलाल मियाँ हुजूर तशरीफ फरमा है। अब मैं सीधे से आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आली जनाब अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, और कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, ये कैसा मुअम्मा है। आप फरमाते हैं कि अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, कि सब हूँ पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल, कि सब हूँ पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। अब मैं आपके सामने आली जनाब साहिब सज्जादा को पेश कर रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उर्से ख्वाजा हमदम वारसी, उर्से ख्वाजा बेदम वारसी, जश्ने गरीब नवाज, जश्ने गौसे आजम, जश्ने औलिया इकराम, फैजाने औलिया इकराम साहिब सज्जादा तशरीफ लाए।
अब हमारे पास आली जनाब मोहम्मद यामीन साहब और हाफिज यामीन साहब और आखिर में हमारे दूल्हा मियाँ। यार कहीं जलवा नूर मियाँ, कहीं दूल्हा मियाँ। दूल्हा मियाँ है यार, दूल्हा तो है ही और मियाँ भी है, लेकिन कॉम्बिनेशन नाम है दूल्हा मियाँ। खैर, हमारे मोहम्मद यामीन साहब, बड़ी खुशी की बात है, हाफिज यामीन साहब सिलसिला वारसिया में शामिल हो गए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इनकी उम्र में बेशुमार बरकतें अता फरमाए और आज से 40 दिन के अंदर अंदर इनकी आंखों की रोशनी को बेहद मुनव्वर कर दे। बेशक इनकी आंखों की रोशनी कम है, अल्लाह पाक तू ख्वाजा हमदम वारसी के सदक़े में इनकी आंखों को दोबारा मुनव्वर कर दे, इनकी विजन को फास्ट कर दे, इनके लाइक्राइमल को फास्ट कर दे। खैर एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ूंगा। खैर, आइए मोहम्मद यामीन साहब, हाफिज यामीन साहब तशरीफ लाएं। आवाज है, अगर विलू वहेल समंदर से जब अपना सर उठाती है तो इतनी तेज बोलती है। जूलॉजी बॉटनी पढ़ने वाले यहाँ मौजूद हैं। जब विलू वहेल अपना सर उठाती है समंदर से और वो आवाज मारे तो कम से कम 10 किलोमीटर से दूर जाती है आवाज। अल्लाह ने इनकी आवाज बड़ी पैटेंट बनाई है। अल्लाह पाक इनकी आवाज में बेशुमार बरकतें अता फरमाए। और देखिए अब देखिए बहुत आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। और देखिए वो बहुत मेरे करीब आ रहे हैं। दूल्हा मियाँ यार, दूल्हा तो जाने कब के बन गए और मियाँ आप बने। खैर, दूल्हा भी बने हैं, ये मियाँ भी बने हैं। सुभान अल्लाह। और जो दूल्हा नहीं बने हैं, अल्लाह पाक उनको बहुत जल्द से जल्द दूल्हा बनाए। हैं? देखिए हजरात, मैं इन अशार के साथ अपने भाई को पेश कर रहा हूं। परेशान हाल कब उनका गदा रोजे जजा होगा। परेशान हाल कब उनका गदा रोजे जजा होगा। गुलामे शाहे हमदम पर करम फरमा खुदा होगा। गुलामे शाहे हमदम पर करम फरमा खुदा होगा। चला है जो भी उनके फैज़े रूहानी के साये में। नूरी मियाँ हुजूर, चला है जो भी उनके फैज़े रूहानी के साये में, वो अपनी मंजिले मकसूद से जाकर मिला होगा। वो अपनी मंजिले मकसूद से जाकर मिला होगा। और ज़बान जिसकी है तर जिक्र शहे बेदम्बा हमदम में। ज़बान जिसकी है तर जिक्र शहे बेदम्बा हमदम से, बुलंदी पर न जाने कितना उसका मर्तबा होगा। बुलंदी पर न जाने कितना उसका मर्तबा होगा। आए इस बज़्म के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन आली जनाब जलवे नूर मियाँ प्लस डॉक्टर साहब प्लस हाजी जी। इतनी डिग्रियां हैं, अंडरग्राउंड डिग्रियां हैं तो वो मुझे पता नहीं है। खैर 3 डिग्रियां मुझे पता है। वो तशरीफ लाएं और इंशाअल्लाह सुबह कुल शरीफ होगा। और नवादा देखिए प्रोग्राम जो होगा तो नवादा में जो है सिलसिला वारसिया इन्हीं की मार्फत जारी होगा। सुभान अल्लाह। कोई मिटा नहीं सकता है, जलने वाले लाख जलें, सिलसिला वारसिया अगर स्टार्ट होगा, वहां से जो सिलसिला वारसिया जारी होगा वो इन्हीं के बदौलत होगा, इन्हीं के जरिए होगा। आए तशरीफ लाएं, खिराज़े अकीदत पेश करें।